ठीक है, अभी आज जो हम लोग सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अभी जो हम सीखने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये बहुत होता है कि कुछ काम जो है वो इतने समय तक चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसके अंदर वक्त के साथ में पता चलता है कि ये सुबह से खाना खा रहा है, वो 4 दिनों से पानी पी रहा है, वो 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। इस टाइप के सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। अब इस टाइप के सेंटेंस हमेशा हमारे रोजमर्रा की लाइफ के अंदर यूज होते हैं। अरे वो 8 दिनों से कपड़े नहीं धो रही है, लड़कियां औरतें बात करती है, 8 दिनों से वो बर्तन ही नहीं धो रही है, मैं ही धो रही है। मतलब ये सब होती ही बात है हमारे। तो उसको इंग्लिश में कैसा बोलेंगे, उसकी क्या टर्म्स है, उसके रूल्स क्या है, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो गेट रेडी, नोटबुक्स आपके रेडी रखिए, और नोटबुक्स के ऊपर लिखना बहुत जरूरी है। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लिखना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, आप नोटबुक को रेडी रख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने। इसकी पहचान देखिए क्या है। सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ, सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। आई रिपीट, इसकी पहचान ये है, इस सेंटेंस की, इन वाक्यों की पहचान ये है कि सेंटेंस के लास्ट में वक्त के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। मैं समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए। इसके अंदर सबसे पहले नोट ये है कि सिंस इज इक्वल टू, सिंस इज इक्वल टू, इसका इस्तेमाल निश्चित मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जब किसी काम के शुरू होने का वक्त मालूम हो तो वहां किया जाता है। जैसे सिंस संडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस जुलाई, सिंस 8 o'clock, सिंस 2020। नोट नंबर 2, फॉर, फॉर इज इक्वल टू रहेगा, इसका इस्तेमाल अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसमें काम का शुरुआती समय मालूम नहीं होता है। जैसे फॉर 2 days, फॉर 6 months, years एंड आवर्स। इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन है, और इसके अंदर ये चीज समझना है। पहले ये सारी चीज लिख लीजिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए लिख लीजिए, पहला वक्त अच्छे से लिख लीजिए, प्रॉपर लिख लीजिए, ताकि समझने के लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये दोनों साथ में, इसके अंदर लगभग हमारा वर्ब और आईएनजी ही लगता है इसके अंदर। ठीक है, वो तो हम लोग बाद में रूल्स देखेंगे। अभी समझ लीजिए, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से ये बहुत होता है कि कोई भी काम जो इस वक्त तक चल रहा है, बराबर, तो उसको जो पॉइंट नंबर 1 दिया और पहचान ये है कि वक्त के साथ, वक्त के साथ रहा है, रही है और रहे आता है। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं कि वो सुबह से गाना गा रहा है। सुबह से मतलब सुबह का वक्त मालूम पड़ा है कि सुबह से वो गाना गा रहा है। वो 4 दिनों से तुमसे बात कर रहा है, मतलब 4 दिनों से वो तुमसे बात कर रहा है, मतलब 4 दिन पता चल रहा है। फिर बाद में ऐसे कई सेंटेंसेस रहते हैं जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा की लाइफ के अंदर, रोजमर्रा के इसमें यूज करते हैं हम लोग। तो वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 पॉइंट है वहां पर, सिंस और फॉर लगने वाला है। रूल तो अलग है, रूल तो आपको बताऊंगा ही मैं। तो सिंस इज इक्वल टू क्या बताया मैंने, कि ये जो सिंस इज इक्वल टू है ना, निश्चित समय मतलब पीरियड ऑफ टाइम,
और अनिश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय मतलब एग्जैक्ट टाइम, निश्चित वक्त जो है ना, एग्जैक्ट टाइम। जैसे कि मैं इसके अंदर फॉर, जैसे कि मैंने आपको नीचे बताया कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये एग्जाम्पल है खाली। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ सिर्फ मॉर्निंग लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मॉर्निंग के लिए यूज नहीं होगा। सिर्फ मॉर्निंग के लिए भी होगा, इवनिंग के लिए भी होगा, आफ्टरनून के लिए भी होगा, और यस्टरडे के लिए भी यूज होगा। इस तरह से उसका एग्जाम्पल है वो सिंस। फिर सिंस मंडे की बात किया हुआ है। सिंस मंडे मतलब एग्जैक्टली हम लोग को कोई भी दिन, बराबर। तो सिंस मॉर्निंग, जब पता चल रहा है मॉर्निंग से हम लोग कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग सिंस यूज करेंगे। और अगर हमको वक्त मालूम है, सुबह 8 बजे से, 9 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, मतलब 24 घंटे में कोई भी वक्त आपको जब पता है, तब वो वहां पर सिंस लगता है। मैं 8 o'clock ये जो कुछ लिखा हूँ वो खाली एक एग्जाम्पल समझने के लिए लिखा हूँ। बाकी 24 घंटे के अंदर कोई भी आपको पता चला कि 12 बजे से, 3 बजे से, तो वहां पर सिंस लगने वाला है। फिर बाद में हम लोगों ने लिखे सिंस जुलाई या जून, मतलब अगर 12 महीने में कोई भी महीना अगर पता है, तो आप वहां पर सिंस लगाने वाले हैं। उसके बाद में ईयर, ईयर मतलब 2015, 2010, 2012, 1947, ये सब ईयर के जब आपको पता चलता है, तब उस वक्त भी सिंस यूज होता है। उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जैक्ट टाइम हमको पता है। टाइम मतलब सिर्फ वक्त नहीं है, मतलब महीना है पता, दिन पता है, फिर बाद में तुम्हारा साल पता है, ये इसके लिए सिंस यूज होता है। फिर बाद में फॉर इज इक्वल टू हम लोग लिखे अनिश्चित समय। जब किसी काम के शुरू होने का एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है, तब उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर का। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया, फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से, वो 4 घंटे से, मतलब 4 घंटे एग्जैक्ट कितने बजे से मालूम नहीं, तब वहां पर फॉर लगता है। फिर बाद में वो 4 दिनों से, मतलब 4 दिनों की बात हो रही है, एग्जैक्ट कौन से दिन से वो कर रहा है वो पता नहीं है, इसलिए फॉर लगता है वहां पर। और फिर जैसे कि बोलते हैं ना, वो 4 सालों से दुबई जा रहा है, तो 4 साल जो है अंदाजा बोला हुआ है। तो अंदाजन जो बात होती है, उस वक्त उस सेंटेंस के साथ में फॉर यूज होता है। और एग्जैक्ट दिन, वक्त, महीना, साल अगर मालूम है, तो वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा। ये हमारा उसका पहचान है। पहचान वक्त के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, और सिंस और फॉर का यूज किया जाएगा। अभी मैं जब एग्जाम्पल आपको दूंगा, प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस सेंटेंस कैसे बनते हैं।